ये देखते हैं हिंदी साहित्य जून 2024 के लिए नेट और जेआरएफ के एग्जामिनेशन हिंदी के लिए यानी हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपका बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। वाचन स्वर अवनीश पटेल। ये देखते हैं ललित निबंध। हिंदी के प्रमुख मतलब इससे पहले तो आप देख ही चुके हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अब यहाँ पे देखेंगे ललित निबंध। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यह भी एक एक लाइन इसमें से आपका एक एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे एक एक लाइन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और निबंध इस प्रकार से है। ठीक है। जमाना ये भी देखेगा, जमाना वो भी देखेगा। चलिए सतत प्रयास कीजिए। आप जून में आपका पेपर होगा तो समझ लीजिए आपके पास कितने हैं, 5 महीने का समय है और 5 महीने बीतते देर नहीं लगती। आपका जो कट ऑफ है उसको भी निर्धारित एक वीडियो बना दिया जाएगा कि लगभग कितना कट ऑफ बनेगा। अभी आपको भी नहीं पता कि आपका कितना सही हुआ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मुश्किल से 10-20% 150 में से दोनों पेपर को मिला लिया जाए तो 10-20% में से आपको मतलब 150 क्वेश्चन में से आपको मुश्किल से 20 क्वेश्चन याद होगा। बाकी तो नहीं याद है, बड़े बड़े है, स्टेटमेंट में है, कोड भाषा में है, एक से ज़्यादा पेपर मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ए बी सी तीनों सही, दोनों सही, तो याद नहीं रहता। तो जो पिछला कट ऑफ था उसी के आसपास रहता है। कम से कम पेपर भी उसी 2-3 बार से जैसा बन रहा है, लेवल भी लगभग वही था। बहुत कठिन भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था। इसको कहा जाएगा कि मध्यम मार्ग से कठिन की तरफ ही कहा जाएगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था और कुछ क्वेश्चन सरल थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, ऐसा ही कहा जा सकता है। और 100 हिंदी के प्रश्नों में यदि हार्ड कठिन की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, 60 क्वेश्चन हार्ड कर सकते हैं। या तो कट ऑफ वहीं आपका पिछले सालों की तुलना में रहेगा। 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह। निबंध संग्रह क्या होता है कि कई निबंधों का उसमें संकलन होता है और निबंध क्या होता है, अकेला होता है। तो निबंध संग्रह देखिए अशोक के फूल है 1900 अशोक के फूल है अशोक के फूल है 1948 का, कल्पलता 1951 का, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 का, विचार और वितर्क 1957 का, विचार प्रवाह 1959 का, कूटज 1964 का, साहित्य साचार 1965 का, आलोक पर्व 1972 का। तो इस प्रकार से निबंध संग्रह याद रखिए। एक बार फिर से देखते हैं। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य साचर 1965, आलोक पर्व 1972। बाकी निबंध की बात की जाए तो अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कूटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा। आप कमेंट करके यह बताइए कि कूटज जो निबंध है आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं लगा हुआ है। आगे देखते हैं। लेकिन कूटज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो कूटज भी आप बताइए कि इनके किस निबंध संग्रह में संकलित है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह भी बताइए कि इनके किस निबंध संग्रह में लगा हुआ है। तो 5 महीने का समय है आपके पास। जून में पेपर है, 5 महीना जनवरी से मई तक जोड़ लीजिए। 5 महीना बीतते देर नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा सिलेबस है और सिलेबस में चेंज होने की भी संभावना दिख रही है। चेंज भी होगा तो वहीं आपका 10-20% यानी कि रचनाओं में चेंज हो सकता है। तो लेकिन इसीलिए तो हम पांडे की बुक पढ़ रहे हैं। कोई भी सिलेबस चेंज हो यहाँ से तो हमेशा आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है, तिवारी की जो बुक है, वह तो कभी चेंज नहीं होगा, वह तो रहेगा ही हिंदी साहित्य में। बस आपका जो
रचनाएं हैं जो यूनिट 5 से 10 तक है उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। चेंज होना होगा तो आपका रिजल्ट आने के साथ ही हो जाएगा, यानी कि 15 जनवरी से पहले तक। तो रिजल्ट जब देगा उसी के समय आसपास, आंसर की दिसंबर के लास्ट तक आ सकता है, और जब फिर आपका रिवाइज्ड किया आएगा उसी के साथ ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर के लास्ट, और जनवरी 15 तक आपका रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, और उसी के साथ आपका सिलेबस भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, और मार्च वगैरह में आपका मार्च अप्रैल में आपका फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा नेट का जून के लिए। तो चलिए देखते हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कोटाज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेशवाहक बसंत, नाखून क्यों मरते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। आगे है आपका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया पहले नंबर पे। राम वृक्ष बेनीपुरी, यह भी क्या है, ललित निबंधकार हैं। तो बेनीपुरी ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध संग्रह इस प्रकार से: गेहूं और गुलाब 1950 का, बंदे बाड़ी विनायको 1954। पूछा जाएगा कि बंदे बाड़ी विनायको किसका निबंध संग्रह है, तो यह आपका 1954 का है और राम वृक्ष बेनीपुरी का है। आगे हैं ठाकुर रामधार सिंह, ये जो कम चर्चित हैं, इन लोगों का बहुत कम आता है, लेकिन आजकल जो पैटर्न बदला है तो कम फेमस वाले लोगों का भी दे देता है। तो जो फेमस है जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो प्रतिष्ठित हैं, पुराने हैं, कई रचनाओं से जाने जाते हैं, तो उनका तो हमें पूरी तरह अच्छी तरह देखना ही है। लेकिन जो कम फेमस हैं जैसे ठाकुर रामधार सिंह, उनको भी सरसरी निगाह से देखते हुए चलते रहना है। आजकल इन लोगों का भी नाम दे देता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-20% संभावना रहती है इन लोगों की आने की। ठाकुर रामधार सिंह ललित व्यंग निबंधकार हैं, यानी कि इनके निबंधों में व्यंग रहता है। इनके 2 संग्रह प्रकाशित है, माटी की फूल 1953, लहरपंथी 1957। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। पूछा जा सकता है कि भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में किसका निबंध प्रसिद्ध है, तो ठाकुर रामधार सिंह। तो भाव की कुटी में विचारों के वार्तालाप। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों पर चर्चा की गई है, का विवेचन किया गया है। राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: सुबह बनारस, किसका है, राजनाथ पांडे। शेष लकीरें, नया निर्माण नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनका 2 संग्रह प्रकाशित है। ठाकुर प्रसाद सिंह पुराना घर नए लोग हैं 1960, और मोरपंख 2001 का है। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनका सभी निबंध याद रखना है, इनका नाम भी याद आप सबको पता ही है, हिंदी साहित्य के हमारे सभी विद्यार्थियों के। तो यह इनका बहुत ज़्यादा भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चितवन की छाँव 1953 की है। हल्दी दूब 1955 की है। कदम की फूली डाल 1956 की है। तुम चंदन हम पानी 1957 की है। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 का। मैंने सील पहुँचे 1966 का। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह सिलेबस में आपका लगा हुआ है, तो 1974 का है, याद रखिएगा। क्रम से लगाने के लिए, काल क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। परंपरा बंधन नहीं 1976 का है। कटीले तारों के आर पार 1976 का है। कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980। निज मुख मुकुर 1981। भ्रमरानंद के पत्र 1981। तमाल के झरोखे से 1981। अस्मिता के लिए 1981। संचारणी 1982। अंगद की नीति 1984। लागो रंग हरी 1985। गांव का मन 1985। नैरंतर्य चुनौती 1988।
शेफाली झर्रे 1989, भापुरुष और श्रीकेश 1990, शो अहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई रे दीना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, सीरीज की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करोड़स 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004, कितने मोर्चे 2002 कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। तो इतने हो गए विद्यानिवास मिश्र के निबंध। और यह भी याद रखिए, विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो विद्यानिवास मिश्र श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, किस उपनाम से? तो भ्रमरानंद, भ्रमरा मतलब भौरा, तो भ्रमरानंद उपनाम से लिखते थे। आगे है विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन है? चितवन की छा। चितवन की छा इनका क्या है? प्रथम निबंध संग्रह। अब आगे आ जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह क्या हैं? प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: शिखरों के सेतु 1962, कस्तूरी मृग 1972, चतुर्दिक 1972, मानसी गंगा 1986, किस किस को नमन करो 1987, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए 1995, खालिस मौज में 1998। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह इस प्रकार से हैं। इनके कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंधकार इस प्रकार से हैं: प्रिया नीलकंठी 1968, रस आकेठक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुर 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि विसार 1984, त्रेता का बृहद मास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाड़ी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव इम्पोर्टेंट है 2002। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आखिरी पॉइंट आज का, कुबेरनाथ राय की प्रथम निबंध संग्रह क्या है? प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह का नाम प्रिया नीलकंठी है। और यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र के प्रथम निबंध संग्रह का नाम चितवन की छा है। तो यह याद रखिए। चलिए इतना देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर तो करते रहिए। कैसा लगा कमेंट भी कीजिए, आपके सवाल कोई भी है कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में अगले इसके आगे ग्रामीण चेतना के निबंध के साथ।